लास्ट लेक्चर्स में हमने कीवर्ड्स के बारे में देखा था और उनके जो डिफरेंट मिस्टेक्स थी उनको करेक्ट किया था। आज आप लोगों की जो अपडेटेड असाइनमेंट है इसको देख लेते हैं और देखते हैं कि अगर मज़ीद इसमें जो है वो कोई इन्हांसमेंट की ज़रूरत है या अब आप लोगों की कीवर्ड रिसर्च बेहतर हो गई है। तो ये मेरे पास सबकी जो है वो ओपन है कीवर्ड्स। अच्छा जी, तो ये किसका कीवर्ड है, किसकी फाइल है? उमर, दोनों की एक ही में आप लोग आप दोनों की, ठीक है। उमर और उस्मान की हमारे पास ये कीवर्ड रिसर्च की फाइल आ गई है। इसमें रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट वर्डप्रेस। आपके माशाल्लाह कीवर्ड्स बेहतरीन है आज। नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये वर्डप्रेस मेंबरशिप कीवर्ड नहीं है, ये होगा वर्डप्रेस मेंबरशिप वेबसाइट। इस मतलब मेंबरशिप की वेबसाइट बनाने का जो है ना कीवर्ड होगा, ये सिर्फ मेंबरशिप का कीवर्ड नहीं होगा। स्पीड ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, मैलवेयर रिमूवल। ठीक है, आपके कीवर्ड्स माशाल्लाह से आज क्रिप्टो का भी है, क्रिप्टो वर्डप्रेस वेबसाइट, क्रिप्टो, हाँ क्रिप्टो की मेरे ख्याल से इन्होंने इसमें था। हाँ, क्रिप्टो क्रिप्टो की वेबसाइट भी है। मतलब ये कि डिफरेंट जो वो क्रिप्टो की वेबसाइट बनाएंगे हम, या ऑटो ब्लॉग की वेबसाइट बनाएंगे, या और इस तरह की डिफरेंट डेंटल वेबसाइट बनाएंगे, डॉक्टर की वेबसाइट बनाएंगे। तो इस तरह डिफरेंट जो है ना, अगर इस तरह के कीवर्ड्स मिलते हैं तो ये निस्बतन ज़्यादा बेटर कीवर्ड है, क्योंकि हाँ, वो मेडिकल की बजाय हेल्थ सर्च करते होंगे ना ज़्यादा लोग। तो हेल्थ की भी जो है वो इस तरह की, ये जो कीवर्ड्स हैं ये निस्बतन ज़्यादा इजी टू रैंक होंगे। तो आपके कीवर्ड्स रिसर्च माशाल्लाह से आज काफ़ी निखार है, इसमें काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये किसकी है कीवर्ड रिसर्च? अच्छा जी, ये आपकी आ गई। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, फुल वर्डप्रेस वेबसाइट, मॉडर्न डिज़ाइन यूजिंग वर्डप्रेस, रियल एस्टेट वेबसाइट। ठीक है, ये वाला आपका अच्छा कीवर्ड है, रियल एस्टेट वाला। बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, आपके थोड़े कम है लेकिन कीवर्ड्स ठीक है आपके भी। उसके बाद ये किसकी है? ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेब डेवलपर, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट रीडिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट प्रोफेशनल, वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, HTML टू वर्डप्रेस, वर्डप्रेस फॉरम, वर्डप्रेस चेंजेस। ये वाला जो कीवर्ड है ये ऑन पेज एसईओ का है। वर्डप्रेस योस्ट ऑन पेज है, योस्ट जो है वो एसईओ का प्लगइन है, तो ये उसके रिलेटेड आ जाता है। आप लोगों ने ये स्किल नहीं सीखी, ये चीज़ नहीं सीखी हुई। बाकी कीवर्ड्स की हद तक, कीवर्ड ये भी ठीक है, बाकी कीवर्ड्स की हद तक आपके भी आ जाओ। माशाल्लाह से कीवर्ड्स ठीक हैं, थोड़े कम हैं वैसे आपके ना। और उसके बाद ये वाली किसकी है? ठीक हो गया। वर्डप्रेस स्पीड, ये कीवर्ड जो है वो ठीक नहीं है। वर्डप्रेस स्पीड जो है मतलब इससे इंटेंट नहीं क्लियर हो रही कि क्या करवाना चाह रहा है। या तो ना इम्प्रूव वर्डप्रेस स्पीड या इस तरह का कुछ जो है वो या वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, तो फिर जो है वो क्लियर होता है। तो ये जो है ना इससे इंटेंट क्लियर नहीं हो रही। जैसे या फिक्स वर्डप्रेस एरर, इससे पता चल रहा है कि वर्डप्रेस के एरर फिक्स करने के लिए कीवर्ड है। अगर ये फिक्स इससे हटा दें, सिर्फ कर दें वर्डप्रेस एरर, तो समझ नहीं आएगी कि क्या बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह सिर्फ वर्डप्रेस स्पीड लिखने से समझ नहीं आ रही कि इंटेंट क्या है। प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, माइग्रेट वर्डप्रेस टू शॉपिफाई। ये वाला भी आपका अच्छा कीवर्ड है, माइग्रेट वर्डप्रेस टू शॉपिफाई। लेकिन यह है कि शॉपिफाई आपको सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि वर्डप्रेस भी इसके लिए आना ज़रूरी है, शॉपिफाई भी आना ज़रूरी है। वर्डप्रेस और शॉपिफाई में क्या फ़र्क है? वर्डप्रेस एक अलहदा CMS है, शॉपिफाई एक अलहदा CMS है। शॉपिफाई ज़्यादातर ई कॉमर्स, बल्कि शॉपिफाई पूरा ही जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बना हुआ है, जबकि वर्डप्रेस में आप ई कॉमर्स के साथ साथ ब्लॉग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। हाँ, शॉपिफाई आसानी से सीख सकते हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। वर्डप्रेस जब आपने सीख ली तो वर्डप्रेस की निस्बत आसान है वो। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एलिमेंटर, आपके कीवर्ड्स भी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, बस ये एक कीवर्ड जान। अच्छा जी, उसके बाद वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर पैसिव इनकम,
वर्डप्रेस ऑनलाइन स्टोर, वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर, बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। ये वाला आपका फिर टाइटल लग रहा है मुझे, किसकी असाइनमेंट है वाला? क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप, ये कीवर्ड तो नहीं है। 100% सेटिस्फाइड वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी कीवर्ड नहीं है आपके। अगेन आज टाइटल्स बीच में आ रहे हैं। ये डॉक्टर मेडिकल हेल्थ केयर वेबसाइट डिज़ाइन विद वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी टाइटल है, ये कीवर्ड नहीं, मतलब ये सर्च सजेशंस में से निकाला हुआ नहीं लग रहा आपके। आज ज़्यादातर अगेन वही कीवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब लॉन्ग टेल के लिहाज से अगर देखा जाए या बाकी चीज़ों के इंटेंट वगैरह के लिहाज से देखा जाए तो आपके कीवर्ड्स आज ठीक हैं उस पॉइंट से। लेकिन ये सर्च सजेशंस वाले कीवर्ड्स नहीं है आपके, ये आपके टाइटल्स में से खुद उठाए गए कीवर्ड्स हैं, जिसकी वजह से अक्सर इनमें, या अक्सर नहीं, कुछ एक जो है ना कीवर्ड्स वो ठीक नहीं है। जैसे ये वाला कीवर्ड हमारे पास आ रहा है इधर, ये वाला कीवर्ड है, लास्ट कीवर्ड है। इस तरह कुछ और कीवर्ड्स भी मैं देख रहा हूँ जो कि इनमें ठीक नहीं है, बस ये आपकी एक मिस्टेक है। बाकी कीवर्ड्स इंटेंट के लिहाज से और बाकी इररेलेवेंट ना होने के लिहाज से बिल्कुल जो है वो ठीक है। अच्छा जी, प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट। ये सर थीम डेवलपमेंट वाला हमारे रिलेटेड है? नहीं, ये कस्टम का होगा। वर्डप्रेस सीएसएस। वर्डप्रेस सीएसएस, हाँ, इसकी इंटेंट जो है वो क्लियर नहीं हो रही। तो वर्डप्रेस सीएसएस जाओ, आ, इसमें जो बाहर आके सर्च कर रहा है वर्डप्रेस सीएस, वो क्या चाह रहा है, क्या जो वो गेन करना चाह रहा है, ये कौन सी सर्विसेज हासिल करना चाह रहा है, ये इधर से क्लियर नहीं है। इसमें ये हो सकता है सीएसएस के थ्रू एडिटिंग करवाना चाहता हूँ जी, लेकिन यह कि इंटेंट क्लियर नहीं है ना, जो कल हमने पॉइंट पीएचडी टू वर्डप्रेस, अब पीएचडी टू वर्डप्रेस अगर मतलब नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर पीएचडी टू वर्डप्रेस ये तो ठीक है, यहाँ ये ठीक है कीवर्ड पीएचडी टू वर्डप्रेस, मतलब उसके मतलब जो भी आया है इसके पास ये कि पीएचडी की मतलब फोटोशॉप फाइल है, डिज़ाइन है, फोटोशॉप में डिज़ाइन मौजूद है, और वो ये चाहता है कि इसको इसी फोटोशॉप डिज़ाइन पे एग्जैक्ट जो वो वर्डप्रेस बनाए। तो वो जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपको फोटोशॉप की फाइल देगा, और फिर आपने एग्जैक्ट उसी डिज़ाइन पे वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना होगा उसको, तो ये ठीक है कीवर्ड। ये इसमें भी काफ़ी हद तक जो वो कीवर्ड्स ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस बग्स और उसके बाद वर्डप्रेस सीएसएस, इस तरह के 2-3 कीवर्ड जो हैं उनका इशू है। अच्छा जी, वर्डप्रेस पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये अच्छा कीवर्ड है। फिक्स रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, नॉन प्रॉफिट, ये भी अच्छा कीवर्ड है, नॉन प्रॉफिट वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर तो ये सर्च सजेशंस में से निकाला गया तो ये अच्छा कीवर्ड है। बुकिंग वेबसाइट बाय वर्डप्रेस, ये भी अच्छा कीवर्ड है। बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेब, डेवलप रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एलिमेंट्री, ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का भी अच्छा कीवर्ड है, लेकिन इस पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये आसान है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना ना, तो जो भी आसान चीज़ देखेंगे उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो घुस जाते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या मतलब ये कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है ना वो बेहतर बनानी होती है। जैसे अगर वेबसाइट आपकी क्लाइंट की वेबसाइट लोड हो रही है 10 सेकंड में कम्प्लीटली, तो आपने 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड जितनी कम लेके आ सकते हैं या जितनी बेटर बना सकते हैं। हाँ, इसकी जो वो प्लगइन्स वगैरह जी जी, जो इजाफी चीज़ें हैं वो रिमूव करने से, और उसके बाद कुछ प्लगइन्स होते हैं इमेजेस, जी जी, इमेजेस को का साइज़ कम कर देते हैं, कुछ प्लगइन्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं कैशे वगैरह के यूज़ से ना, वो वेबसाइट की स्पीड बेहतर बना देते हैं। टूल्स भी होते हैं ये कीवर्ड सर्च करने के लिए? इसके लिए कुछ टूल्स भी होते हैं, फाइवर का अपना भी एक टूल है जो कि हमारे पास सेलर प्लस में आता है। फाइवर इसमें आपको खुद बताता है कि कितने सर्चेज होते हैं उस पर, और कितना जो वो आपके पास जो वो गिग्स कितनी है, और बहुत ज़्यादा स्टैट्स जो वो बता रहा होता है। फाइवर खुद ही सेलर प्लस में वो सर्विसेज देता है, लेकिन वो $29 का पेड टूल है, और वो सबको सबके लिए अवेलेबल भी नहीं होता। मतलब यह है कि वो जिसको सेलर प्लस की ऑप्शन मिली है सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन ये फाइबर की तरफ से एक बहुत अच्छा जो वो टूल है कीवर्ड्स रिसर्च करने के लिए। मेरे सुनने में आ रहा है कि कुछ इसकी फ्री कॉपीज़ भी, मतलब फ्री टूल्स भी आ चुके हैं मार्केट में। अभी कुछ खास आम नहीं है, मतलब इतने आम नहीं हुए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो कीवर्ड रिसर्च को आसान बना रहे हैं, और सेलर प्लस की तरह ही काम करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ हमने मैनुअली कर ली है इसका जोड़ नहीं है कोई, क्योंकि हमने आगे चल के इनको और आगे जो प्रोसेस करेंगे उसमें से जब एक दफ़ा कम्प्लीटली गुजर जाएंगे तो फिर यह कि आपको एक दफ़ा पूरी चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर आप टूल्स को भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपने एक दफ़ा मैनुअल कर लिया होगा। मेरी अक्सर आदत है कि एसईओ का कोर्स भी अक्सर मैं जो करवाता हूँ तो उसमें मैं पहले
टूल्स वगैरह पे डायरेक्टली नहीं लेके जाता। पहले मैं मुश्किल जो तरीका होता है उससे गुजार के मैनुअल वाले तरीके से, और मैनुअल हमेशा से मुश्किल होता है, तो मुश्किल तरीके से गुजार के मैं लेके जाता हूँ, ताकि एक दफ़ा जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद अगर आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर ठीक है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर मैनुअल तरीका या असल तरीका पता होने से पहले आप टूल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स जो है वो आपकी रह जाती हैं। अभी जो आपने खुद का दिमाग लड़ा के ये कीवर्ड्स ढूंढे हैं, अगर आप टूल से आप करते हैं तो आपको हो सकता है कि इनकी इंटेंट और ये बाकी चीज़ें सही तरीके से समझ ना आ सकती। इसी तरह कंपटीशन में भी यही चीज़ होगी। तो मेरी अक्सर आदत होती है कि मैं मैनुअल तरीके से लेके चलता हूँ, उसके बाद अगर टूल्स वगैरह करवाना हो तो बाद में टूल्स पे लेके आता हूँ। तो लेकिन ये है कि अब जिस तरीके से आप लोगों की मैनुअल पे प्रैक्टिस होगी ना, मुझे उम्मीद है कि आप किसी चीज़ में भी मार नहीं खाते। स्पेशली कीवर्ड रिसर्च में किसी भी निश में चले जाएँ तो आपको इसमें मसला नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। ये भी सर्विस दे सकते हैं फाइवर पर के हमारे कीवर्ड ढूंढ करते हैं। वो एसईओ की सर्विसेज में होता है, फाइवर के कम ही लोग जो ढूंढते हैं। लेकिन एसईओ में कीवर्ड्स रिसर्च की अच्छा खासा जो है वो कंपटीशन है, लेकिन उसका तरीकाकार बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, अलग चीज़ है वो। अच्छा जी, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज एलिमेंटर, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, पीएसटी टू वर्डप्रेस, नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस क्लीन मॉडर्न वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिजाइन, फिक्स वर्डप्रेस एरर, एक्सटी टू वर्डप्रेस। ठीक है, ये भी वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट ठीक है, ये भी ठीक है। माशाल्लाह से आज आप लोगों की कीवर्ड रिसर्च है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। अब हम जब वो क्या करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो आता है कंपटीशन एनालाइज करने का। हमारे पास कीवर्ड्स तो आ गए, लिस्ट आ गई हमारे पास कीवर्ड्स की। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स की फाइल है, इसमें कह लें कि हमारे पास 100 कीवर्ड्स अगर आ गए हैं, तो अब इन 100 कीवर्ड्स में से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो अच्छा है, जिस पे काम करना चाहिए, जिस पे कंपटीशन कम हो, जिस पे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें जो है वो कैसे पता चलेंगी, मतलब ये कि कीवर्ड्स का कंपटीशन कैसे एनालाइज करेंगे या प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि कुछ एक कीवर्ड्स पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास आ गया एक्सटी टू वर्डप्रेस। ये कीवर्ड है, इसको हम फाइवर पे आके सर्च कर लेते हैं। जैसे फोटोशॉप है ना, इसी तरह जो वो एक्सटी पे भी डिज़ाइंस बनते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया एक्सटी टू वर्डप्रेस। ये हमारे पास कीवर्ड है, और इस पे हमारे पास क्या है, सर्विसेज कितनी है, 7,526 सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल। मतलब है कि 7,500 हमारे पास गिग्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास ये कुछ टैग्स आ रहे हैं, जैसे टॉप रेटेड का टैग है, लेवल 1 का टैग होता है, लेवल 2 का टैग होता है। इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लेवल 1 का टैग होता है वो 60 दिन कंप्लीट करने पे और $400 से ज़्यादा की अर्निंग करने पे, या एटलीस्ट $400 की अर्निंग करने पे आपको मिलता है। इसमें जो वो ये नहीं होता कि जो जितना बड़े टैग का अकाउंट है उसी की गिग जो है वो टॉप पे रैंक होगी। अक्सर ऐसा होता है कि फाइवर चॉइस की या टॉप रेटेड सेकंड पे आ रहे होते हैं, और उससे ऊपर जो लेवल 1 और लेवल 2 के आ रहे होते हैं। न्यू सेलर भी अब ये देखें ना, हमारे पास ये 13 रिव्यूज़ हैं इस बंदे के पास, इस गिग पे सिर्फ 13 रिव्यूज़ है। और इवन दो प्रोफाइल लेवल 2 की, लेकिन 13 रिव्यूज़ के साथ ये थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। जबकि टॉप रेटेड सेलर जो है वो छठे नंबर पे बैठा हुआ है, और फाइवर चॉइस वाला बंदा जो है मतलब ये इसके पास फाइवर चॉइस का टैग है, तो ये हमारे पास जो है वो 7वें नंबर पे बैठा हुआ है। इवन जो है वो रिव्यूज़ भी ज़्यादा है। तो ये रैंकिंग किस तरह काम करती है, ये एक्चुअली में फाइवर का इसके लिए एल्गोरिथम समझना पड़ेगा कि फाइवर का पहले हम एल्गोरिथम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइवर की ये जो रैंकिंग है किस तरह काम करती है। फाइवर एल्गोरिथम पे इंशाल्लाह जो हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। तो ये बहरहाल ये टैग्स का मैं बता रहा था कि हमारे पास टॉप रेटेड टैग होता है, लेवल 1 लेवल 2 का टैग होता है। लेवल 1 का टैग जो है वो हमारे पास आता है अगर 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स हों, $400 अर्निंग हो और 60 दिन आपको हो गए हों फाइवर पे अकाउंट बनाए हुए। लेवल 2 में इसी तरह हमारे पास 50 से ज़्यादा के ऑर्डर्स हों, और हमारे पास तकरीबन जो है वो $2,000 से ज़्यादा की अर्निंग हो गई हो, तो फिर हमें लेवल 2 का अकाउंट जो है वो मिलता है। और इसी में टाइम भी इसमें ज़्यादा होता है, जैसे इसमें 60 दिन होते हैं और इसमें जो वो टाइम ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट मेरे जहन से फिगर्स निकल गए हैं। इसी तरह टॉप रेटेड सेलर होता है। टॉप रेटेड का बैच आपको उस वक्त मिलता है जब आपने $20,000 फाइवर से अर्न कर लिया हो, उसके बाद आपको टॉप रेटेड का बैच मिलता है। तो अब ये बंदा जो अब इसने समझ लिया कि 20,000 से ज़्यादा डॉलर्स अर्न किए हुए हैं, इसने
400 से ज़्यादा अर्न किए हुए हैं, इन दोनों ने 2-2 हज़ार से ज़्यादा अर्न किए हुए हैं, इस वजह से लेवल 2 ये जो वो सेलर्स हैं। ये टॉप रेटेड सेलर है। ये हमारे पास फाइवर चॉइस उस बंदे को मिलता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा उसको जो वो फाइवर चॉइस फाइवर की तरफ से मिलता है। तो ये कुछ जो हमारे पास रिव्यूज की बेस पे मिलता है। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और रिव्यूज़ की बेस पे भी होता है, कितने आपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और कितने जल्दी आपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। और आपका कंपैरिजन होता है बेसिकली पहले पेज पर। अगर 48 एक पेज में हमारे पास 48 गिग्स जो वो शो होती हैं, तो 48 गिग्स में अगर हमारे पास जो है वो के साथ सबका कंपैरिजन होगा, उनमें सबसे जो टॉप पे या सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसके क्लाइंट्स जो वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे, वो हमारे पास जो है वो उसको फाइवर चॉइस मिलता है। तो ये हमारे पास जो है वो 48 गिग्स आ गई हैं। कंपटीशन का हमें कहाँ से अंदाज़ा होता है? हमें इधर से पता चलता है कि हमारे पास जो है वो कितने ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम एलिमेंट्री प्रो वाला कीवर्ड ओपन करते हैं, जिसमें हमारे पास 4668 जो वो सर्विसेज हैं, जबकि एक्सी टू वर्डप्रेस में हमारे पास 7500 है, विच मीन्स कि एक्सी टू वर्डप्रेस निस्बतन ज़्यादा कम्पेटिटिव है किससे? एलिमेंट्री प्रो से। अगर हम सिर्फ वर्डप्रेस पे आ जाते हैं तो वर्डप्रेस पे 77,000 है, ठीक है। विच मीन्स के ये बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव कीवर्ड है। मतलब यह है कि जिस कीवर्ड पे जितने ज़्यादा हमारे पास जो वो सर्विसेज अवेलेबल हो, पहली चीज़ ये होती है, इससे हमें पता चलता है जिस पे जितनी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है उतना ज़्यादा समझ लें कि उस पर हमारे पास कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद जब हमने क्या चीज़ देखनी होती है कि जितने ज़्यादा बैजेस वाले बंदे हमारे पास बैठे होते हैं, उतना ज़्यादा जो है वो ये कम्पेटिटिव कीवर्ड माना जाता है। अब ये फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट्री प्रो वाला कीवर्ड हमने देखा था, इस पे सर्विसेज तो कम है, लेकिन हो सकता है कि अगर इस पे वैसे हैं तो नहीं, लेकिन इस पे अगर 6 टॉप रेटेड बैठे होते हैं और कुछ तकरीबन 20 लेवल 2 के बैठे होते हैं, इसी तरह जो वो 10-15 लेवल 1 के बैठे होते हैं, तो क्या होना था कि मतलब है कि 3-4 फाइवर चॉइस बैच वाले बंदे बैठे होते, तो क्या होना था कि ये कीवर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हो जाना था, इवन दो कि इस पे इधर से सर्विसेज कम है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सर्विसेज को देख के अंदाज़ा होता है कि ये कितना कम्पेटिटिव कीवर्ड है, लेकिन सिर्फ सर्विसेज पे रिलाय नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिर्फ सर्विसेज पे जो वो को देख के नहीं गैस किया जा सकता कि ये हमारे पास इसका कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है। साथ साथ में हमें जो है वो बैजेस भी देखने पड़ते हैं। अब जैसे ये 7500 हमारे पास सर्विसेज हैं, लेकिन पहली 2 रोज में ही हमारे पास टॉप रेटेड सेलर बैठे हुए हैं। एक फाइवर चॉइस बैठा हुआ है, प्रो वेरीफाइड एक बैठा हुआ है, इधर भी एक प्रो वेरीफाइड है। तो ये सारे इंडिकेशंस मिल रही हैं हमें कि ये हमारे पास जो है वो कंपेटिटिव कीवर्ड है। न्यू सेलर कितने बैठे हुए हैं हमारे पास? ये जो वो हमें देखना पड़ेगा कि ये एक हमारे पास न्यू सेलर है, ठीक है। ये इसको देख सकते हैं कि कोई भी बैच नहीं है इसके पास, वो सिर्फ 2 रिव्यूज़ के साथ टॉप पे आया हुआ है। इसी तरह हमारे पास ये देखना टॉप रेटेड टॉप रेटेड टॉप रेटेड, ठीक है। 3 और टॉप रेटेड हमें इधर नज़र आ रहे हैं। अगेन एक और टॉप रेटेड जो था, ठीक है। और न्यूज़ एक और टॉप रेटेड, ठीक है। और लेवल 1 लेवल 2 न्यू सेलर, ये फिर टॉप रेटेड, फिर अगेन टॉप रेटेड, ठीक है। और हमें सिर्फ एक न्यू सेलर मिला है इस पे। तो जितने नंबर ऑफ न्यू सेलर्स ज़्यादा हों पहले पेज पे, उतनी ज़्यादा ये इंडिकेशन होती है कि ये इजी टू रैंक हमारे पास कीवर्ड है। और उसके बाद जो है वो जितने ज़्यादा हमारे पास जो है वो टॉप रेटेड लेवल 2 और लेवल 1 और फाइवर चॉइस या प्रो वेरीफाइड बंदे जितने ज़्यादा हों, उतने ज़्यादा जो है वो उतने से हमें जो है वो ज़्यादा होता है, अंदाज़ा होता है कि ये हमारे पास उतना ज़्यादा कम्पेटिटिव कीवर्ड है। जैसे कि ये एक्सटी टू वर्डप्रेस वाला है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस पे तो मेरे ख्याल से 10 के करीब तो टॉप रेटेड बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन जो है वो एक एक फाइवर चॉइस है, प्रो वेरीफाइड हमारे पास जो है वो तकरीबन 3-4 बैठे हुए हैं, और उसके बाद उसके अलावा बहुत ज़्यादा लेवल 2 और लेवल 1 के हैं, और न्यू सेलर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जो ये सारी इंडिकेशंस जो वो हमें बता रही हैं कि ये हमारे पास मुश्किल कीवर्ड है। इसके बरक्स अगर हम एलिमेंटर प्रो को देखते हैं, या बल्कि शीट में से ही हम कोई और कीवर्ड उठाते हैं, जैसे कि फिक्स वर्डप्रेस एरर, ये कीवर्ड हम उठा लेते हैं। ठीक है, इस पे 18,000 सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहला इंडिकेशन ही हमें ये बता रहा है कि ये बहुत कम्पेटिटिव
कीवर्ड है, मतलब जिस पे जितने ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइडर है उतना ही ज़्यादा कम्पेटिटिव है। देखें टॉप रेटेड, फाइवर चॉइस, प्रो वेरीफाइड, इस बंदे के पास 1000 से ज़्यादा जो वो रिव्यूज़ हैं। तो ये भी जब हमें इंडिकेशन आते ही लोड करते ही पेज को हमें इंडिकेशन मिली कि ये बहुत ज़्यादा जो वो कम्पेटिटिव कीवर्ड है। तो हम क्या करते हैं, किसी और कीवर्ड की तरफ जाते हैं। बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट, 75,000, ठीक है। तो ये उससे भी बढ़ के, मतलब सिर्फ अगर इसको देखें तो ये उससे भी बढ़ गया। फर्स्ट जो रो में 2 टॉप रेटेड, लेकिन साथ ही एक न्यू सेलर भी है। तो फिर दूसरी रो में भी 2 टॉप रेटेड, एक प्रो वेरीफाइड टॉप रेटेड, ठीक है, अगेन टॉप रेटेड। तो ये भी हमें इंडिकेशंस यही मिल रही हैं कि ये कम्पेटिटिव है कीवर्ड। क्रिप्टो वर्डप्रेस वेबसाइट 4765, तो सर्विस नंबर ऑफ सर्विसेज क्या है हमारे पास, कम है। पहले नंबर पे हमारे पास न्यू सेलर है, दूसरे पहली रो में 2 न्यू सेलर हैं, 2 लेवल 2 हैं लेकिन 2 न्यू सेलर हैं, जो कि ये हमारे पास 5वें छठे नंबर पे भी 7वें नंबर पे भी न्यू सेलर्स बैठे हैं, इवन दो इनके पास रिव्यूज़ बहुत कम है, जिससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि इस पे ऑर्डर्स कम है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जिस पे कंपटीशन कम होगा उस पे ऑर्डर्स भी कम होंगे, जिस पे ऑर्डर ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यही कोशिश होती है कि हम जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है उस कीवर्ड्स उधर जाएं। तो जो बड़े मगरमच्छ होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े कीवर्ड्स पे आके रैंक कर जाते हैं, टॉप रेटेड, लेवल 2, ठीक है, प्रो वेरीफाइड, ये बड़े मगरमच्छ हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है यहाँ वहाँ पे ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो जहाँ पे ये ज़्यादा हो गए इट मीन्स के वहाँ पे ऑटोमेटिक कंपटीशन हमारे पास ज़्यादा हो गया। तो क्रिप्टो वर्डप्रेस वेबसाइट पे हमारे पास 4765 सर्विसेज हैं, न्यू सेलर्स हमें बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रहे हैं, और इस बंदे के पास तो रिव्यू भी नहीं है, स्टिल ये रैंक कर रहा है हमारे पास फर्स्ट पेज पे। बाकी जब वो हमारे पास ऑर्डर्स चूँकि इस पे कम है तो हमारे पास नीचे अगर हम आएँ तो कोई भी मतलब ऐसे बंदे भी रैंक करके बैठे हुए हैं जिनके पास बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन, बिल्कुल भी जो है वो रिव्यूज़ नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है। तो विदाउट ऑर्डर्स वाले भी, मतलब कौन, न्यू सेलर्स भी इस पे जो है वो रैंक करके बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि वन ऑफ द गुड कीवर्ड्स है, लेकिन सिर्फ कंपटीशन देख के हमने फैसला नहीं करना। हो सकता है कि हम कंपटीशन कम देख के इस पे जो वो गिग बना दें कि यार हमें बहुत इजी टू रैंक कीवर्ड मिल गया, हो सकता है हम रैंक भी हो जाएं लेकिन ऑर्डर्स ना मिले, क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिटेबिलिटी तो कैलकुलेट की नहीं है, ठीक है। तो वो सेकंड स्टेप है हमारे पास। पहला स्टेप है कंपटीशन एनालाइज करना, दूसरा स्टेप होता है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना। फिर उनमें से हमने वो कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं जिनमें कंपटीशन कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो, और उन कीवर्ड्स पे फिर जो वो हमने काम करना। मतलब क्या है कि जिनमें कंपटीशन कम हो और हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा हो, उन कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स हमारा जो वो टारगेट है, वो वाले कीवर्ड्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये असल में मेन चैलेंज हमारे पास कीवर्ड रिसर्च में यही होता है, ऐसे कीवर्ड ढूंढना जिस पे हम रैंक इजीली कर सकें और ऑर्डर्स भी अच्छे उठा सकें, तभी आप फाइवर पे सक्सेसफुल हो सकेंगे। अब तो अब न्यू सेलर आए और XT2 वर्डप्रेस पे गिग तो बना दें, लेकिन क्या होगा, वो दे वुड एंड अप फेलिंग देयर फ्रीलांस करियर। वजह कि उन्होंने इतने कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे जॉब वो बना दिया, कीवर्ड इतने कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे गिग बना दिया कि उन वो रैंक ही नहीं कर पा रहे। या न्यू सेलर आए तो क्रिप्टो वर्डप्रेस वेबसाइट पे आके जो वो या इस तरह के किसी सिमिलर कीवर्ड पे आके गिग बना दें और रैंक भी कर दें, और फिर भी जो कहें कि यार रैंक भी करके उसके बाद भी फाइवर पे ऑर्डर ही नहीं मिलते, छोड़ो फिर फाइवर है ही बकवास, ठीक है, या फाइवर पे सक्सेस जो है वो बिल्कुल फेक है। वजह क्या है कि उसने कीवर्ड ही ऐसा चूज किया है जिस पे ऑर्डर्स ही नहीं है, ठीक है। तो विदाउट रिसर्च जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जाके इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप फेल होंगे। इस वजह से प्रॉपर रिसर्च करके अच्छा, ये मुझे एक कीवर्ड इधर नज़र आ रहा है, ICO वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट, ये वाले मेरे ख्याल से आप लोगों ने कीवर्ड्स नहीं निकाले, मुझे ये किसी के भी नज़र नहीं आए। मैंने निकाले हुए हैं जो नीचे पड़े थे, लेकिन इसमें वर्ड प्राइस नहीं आ रही, इस वजह से मैंने छोड़ मैंने कहा था कि जिनमें वर्डप्रेस नहीं भी आ रहा उनको भी स्टिल साथ में लिखते जाना, क्योंकि ICO की वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए भी तो बन सकती है, ये निकाले हुए हैं। ठीक है। अब ये देखें 2900, और इस पे निस्बतन ऑर्डर्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि एक बंदे ने एक से ज़्यादा गिग्स बनाई हुई हैं, जी जी। तो वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है जिसमें मतलब कंपटीशन भी कम है और प्रॉफिट भी कम है, उस पे रैंक हो जाता है, तो उसके साथ जो बाकी गिग्स हैं उनको भी कोई फ़ायदा मिलेगा? उनको मतलब ये कि आप रैंक कर गए हैं, सिर्फ रैंक से आपको फ़ायदा नहीं मिलता, आपको ऑर्डर्स भी मिलें उससे फ़ायदा होगा। अब छोटे कीवर्ड पे आप रैंक कर गए जिस पे चलो आपको कोई 4 दिन बाद, हफ्ते बाद,
3 दिन बाद ऑर्डर एक आधा मिल जाता है छोटा, 10 15 20 डॉलर का। तो ये कि आप उस पर रैंक करके आस्ता आस्ता ये होगा, जब आपके $400 होंगे तो आपको लेवल 1 सेलर का बैच मिल जाएगा। तो वो जो लेवल 1 सेलर जब आप हो जाएंगे तो ऑथेंटिक आप जो ज़्यादा माने जाएंगे बायर्स की नज़र में। तो वो जो है और रैंकिंग में भी आपको समहाउ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। तो उस चीज़ से फिर जो वो आपको फ़ायदा होता है। अभी लेवल 2 सेलर इधर बैठा हुआ है। ये लेवल 2 सेलर का जो बंदा है, ये एक न्यू गिग बना दे किसी भी एक ईजी टू रैंक कीवर्ड पे, तो ये जल्दी रैंक हो जाएगा निस्बतन एक न्यू सेलर के। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी रेपुटेशन है फाइवर पे ना, तो ये इतना फ़ायदा होता है इसका। ठीक हो गया। अच्छा, तो बहरहाल मैं जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था वो ये था कि इम्पोर्टेंस जो है वो इस स्टेप की मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कीवर्ड्स रिसर्च की, कि अगर आप जो है वो प्रॉपर रिसर्च किए बगैर कीवर्ड्स की फाइवर पे जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप लोग उस पर फेल हो जाएंगे। इस वजह से कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट भी, मैं अक्सर बहुत बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो पॉइंट है फाइवर सक्सेस का। वो इसी वजह से है कि आप ऐसा कीवर्ड ढूंढेंगे जिस पर रैंक करना आसान होगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जो है वो फाइवर पर सक्सेसफुल हो जाए। चलो एटलीस्ट ये तो हो कि जैसे मेरे पास ये एक बंदी है, बल्कि इसके पास 6 सिर्फ रिव्यूज़ हैं। इसने अगर देखिए क्रिप्टो करेंसी, आईसीओ, टोकन सेलिंग, वेबसाइट और क्रिप्टो वगैरह, मतलब इसने ज़्यादा कीवर्ड जो वो कवर किए हुए हैं, 4-5 कीवर्ड एक ही गिग में कवर किए हुए हैं। अब इस बंदी ने क्या किया कि न्यू सेलर है, कोई टैग नहीं है, इसकी हम प्रोफाइल ओपन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इवन दो शी इज़ अ न्यू सेलर, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि थोड़े बहुत इसने स्टार्ट तो कर लिया ना, ऑर्डर्स आना तो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी स्ट्रगल का जो हमें अंदाज़ा हो रहा है। अक्टूबर में प्रोफाइल बनी है, देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल है, 2 महीने हुए इसे, या सॉरी नवंबर दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर में अगर अक्टूबर को भी ऐड कर लें तो मैक्सिमम 3 महीने में। तो क्या हुआ कि स्ट्रगल चेक कर रहे हैं बंदे की, डिफरेंट गिग्स बनाए हुए, ठीक है। उनमें से एक गिग पे 2 ऑर्डर्स मिले, एक गिग पे उसे 6 ऑर्डर्स मिल गए। तो लेकिन कीवर्ड्स उसने जो टारगेट किए हुए हैं वो क्या है कि निस्बतन जो है वो इजी टू रैंक वाले कीवर्ड्स हैं। इस वजह से उसे क्या हुआ, स्टिल बीइंग अ न्यू सेलर, उसके बावजूद जो है वो रैंक कर गई। जब अब हमने सर्च किया है, 2 कीवर्ड सर्च किए हैं, क्रिप्टो वर्डप्रेस वेबसाइट एंड शी इज रैंकिंग ऑन द 3rd नंबर, आईसीयू वेबसाइट एंड शी इज रैंकिंग ऑन द 1st पोजीशन, सेम गिग, ठीक है। तो क्या है कि इसने कीवर्ड्स रिसर्च करके उसके बाद गिग बनाई है। तो क्या उसको थोड़े बहुत ऑर्डर मिले हैं, तो थोड़े बहुत ऑर्डर्स मिलने से ही वो 125 रिव्यूज वाले के साथ जाके जाओ रैंक किए बैठी है, और वो लेवल 2 है, 1st नंबर पे जो रैंक है वो भी लेवल 2 है। न्यू सेलर जो है वो हमारे होने के बावजूद जो है रैंक किए बैठी है। इसी तरह इस प्रोफाइल को हम देखते हैं अगर, तो ये भी जो है वो हमारे पास ये बंदा एक रिव्यू ले है जो वो पहले दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। तो इसके अगर हम देखें तो इसके पास भी टोटल ही इज हैविंग जस्ट 6 रिव्यूज, मतलब कह लें कि थोड़े बहुत 6 से ज़्यादा ऑर्डर्स किए होंगे, क्योंकि जितने ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, जितने ऑर्डर फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर्स हो तो सबके सभी रिव्यूज़ नहीं देते। कुछ लोग उनमें से हो सकता है सिर्फ 2 ने रिव्यूज़ दिए हों, तो इसके पास 6 रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास सिर्फ 6 ही ऑर्डर इसको लगना, हो सकता है कि इसके 12 ऑर्डर्स हों या 20 ऑर्डर्स, उनमें से सिर्फ 6 ने रिव्यू दिया हो। बहरहाल कोइंसिडेंस देखें कि अक्टूबर 22 में ही ये भी प्रोफाइल बनी है, इसको भी 2-3 महीने ही हो गए हैं, और सेम नंबर ऑफ 6, सॉरी उसके पास 8 थे और ये 6 रिव्यूज़ जो वो लेके बैठा हुआ है। तो क्या है, लेकिन क्यों कर रहा है, रैंक किया हुआ है क्रिप्टो वेबसाइट, आईसीओ क्रिप्टो वेबसाइट, ठीक है। कीवर्ड चेक करें, ठीक है, एनएफटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये पता नहीं किस चीज़ की सर्विसेज दे रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की बड़ा, लेकिन साथ में ही ये हमारे रिलेटेड है जो क्रिप्टो वेबसाइट, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट में शो अप होगा। तो क्या है कि ये होता है फ्रीलांसिंग का करियर, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता जो वो आपका स्टार्ट होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके पास इतने ऑर्डर्स होते हैं कि आपसे संभाले नहीं जाते। तो ये आप लोग कह लें कि ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, जो 2 बंदे हमने देखे हैं कि ये न्यू सेलर होने के बावजूद जो वो ये कुछ एक छोटे कीवर्ड्स ही सही लेकिन रैंक किए बैठे हैं। इसी तरह आप अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करके छोटे छोटे कीवर्ड्स पे रैंक कर जाएंगे तो आपके लिए अपना फाइवर पे फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना निस्बतन आसान होगा, ठीक है। तो बहरहाल ये जो मैं यहाँ तक हम जब पहुँचे थे, हमने क्या चीज़ देखी कि सर्विसेज जो है वो कितनी अवेलेबल होती है। एक तो डायरेक्ट हमें इससे अंदाज़ा होता है कि कितना कंपटीशन है, ठीक है। इसी के साथ जब हमें बैजेस वाले देखने होते हैं कि कितने ज़्यादा बैजेस वाले बैठे हुए हैं फर्स्ट पेज पे, उससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा हमारे पास जो है वो कंपटीशन है। तो ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ये इंशाल्लाह जो हम कल देखेंगे।
लेकिन अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने एक तो ये जितने भी कीवर्ड्स फाइंड किए हुए हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपने लिखने हैं एक लाइन में, और ये जो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कलर्स चेंज हैं, ये सारे जो है ना आपने सेट करने हैं। मतलब ये कि किस तरह आपके कीवर्ड्स आ रहे होने चाहिए आपके आपके पास। आपके पास ये कोई भी गैप वगैरह नहीं आ रहा होना चाहिए, ये बिल्कुल जो है ना आ, ठीक है। इस तरह ये स्पेसिंग वगैरह, एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है इस पर, तो ये स्पेसिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही कॉलम है। जी। तो आपने क्या करना है कि ये इस तरह अपने पास एक लाइन लगा लेनी है कीवर्ड्स की। ठीक है, जितने भी आपके पास कीवर्ड हैं, गूगल पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लें, उसमें जितने भी आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स आप लोगों ने इस तरह लाइन में रख लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एक मिनट, हम इसको टॉप पे एक दफ़ा ले जाते हैं। ये हमारे पास आ गए कीवर्ड्स। अब आप लोगों ने क्या करना है कि साथ में लिख दें कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन में आप लोगों ने क्या करना है कि अब ये रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन है, तो ये आप लोगों ने सर्च करना है और देखना है कि इस पे कितना हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल आ रही हैं। 1,24,000 हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं। आप लोगों ने ये सारी की सारी सर्विसेज अपने पास लिख लेनी है, कि मतलब यह है कि ये हमारे पास इसका कंपटीशन है। जितने भी आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं, 50 किए हैं, 100 किए हैं, जितने भी किए हैं, उन सब कीवर्ड्स का आप लोगों ने इस तरह एक तरतीब में, डिसेंट तरतीब में लिख लेना है। दूसरे नंबर पे उनका कंपटीशन अपने पास जो वो लिख लेना है। ये आप लोगों की जो वो असाइनमेंट है। फिर उसके साथ करना क्या है ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल बताऊंगा, और कल आप लोगों के साथ एक फार्मूला भी शेयर करूंगा, जिसके तहत आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि किसी भी कीवर्ड का प्रॉफिट कितना है। और फिर उसी फार्मूला के तहत इसी गूगल शीट को ही इस्तेमाल करते हुए हम लोग ऐसे कीवर्ड्स या वो किस तरह शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जिनका कंपटीशन कम होगा हमारे पास और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, या उस पर ऑर्डर्स जो हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो ये कल इंशाल्लाह जो हम इस पे करेंगे। आज का हमारा मेनली जो वो कीवर्ड्स का देखा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वैसे इतना अच्छा आप लोग जब वो परफॉर्म करेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोगों के कीवर्ड्स में जो है वो तकरीबन 2-4 कीवर्ड्स के अलावा बाकी सारे कीवर्ड्स जो है वो, या मेजॉरिटी ऑफ कीवर्ड्स आप लोगों के ठीक थे, वरना मेरे ये ख्याल था कि आज का सारा फिर कीवर्ड्स करेक्शन पे ही हमारा चले जाना है। तो वो जो हमारा टाइम बचा है वो हमने आज ये थोड़ा बहुत बेसिक, ये कंपटीशन का इंट्रो था, ये पूरा का पूरा कंपटीशन अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो ये कुछ थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ, क्योंकि टाइम बच गया हमारा, उसी टाइम में जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर लें। प्रॉपर जो कंपटीशन का लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कल हमारा होगा। ठीक है, जिसमें हम कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, जिन पे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे कि यार ये कीवर्ड्स हैं जिन पे अब हमने गिग्स बनानी है। तो फिर हम आगे अकाउंट क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे, और उसी के साथ साथ जो है फिर हम आगे गिग्स क्रिएशन वगैरह और उन स्टेप्स की तरफ चले जाएंगे। तो कह लें कि कल हमारा कीवर्ड्स का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी दिन होगा कीवर्ड्स पे। उसके बाद फिर हम अपनी फाइवर एसईओ की जर्नी को आगे लेके चलेंगे, और ऑप्टिमाइजेशन, इन्हीं कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है अपनी गिग्स वगैरह में, उसकी तरफ जो वो हम लोग बढ़ेंगे। अभी अगर आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन है आज का जो चीज़ें हमने डिस्कस की कीवर्ड्स के मुतालिक, तो वो डिस्कस कर लें।